अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, नई दिल्ली में हुआ निर्भया कांड हमारे देश पर एक गहरा दाग था। सारी दुनिया के सामने हमारी नजरें झुक गई। इस घिनौने कांड ने देश को झंझोड़ कर रख दिया। नौजवान पीढ़ी सड़कों पर उतर आई, उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, सरकार को मजबूर किया और सख्त से सख्त कानून बनाए गए। जागरूकता के अभियान चलाने के बावजूद शर्म की बात यह है कि आज भी हमें अखबारों में दो चार ऐसी घटनाएं जरूर देखने को मिलती हैं जिनमें किसी लड़की के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ या बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के बारे में लिखा जाता है। अक्सर लड़कियां ऐसी घटनाओं को अपने भाग्य का लेखा समझ लेती हैं और चुप रहती हैं, मगर कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो इन अत्याचारों से टूटती नहीं हैं, बल्कि वो इन शर्मनाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देती हैं। उन्हीं बहादुर और निडर लड़कियों में से एक नाम है उषा विश्वकर्मा का। आज हम उषा जी को इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं और एक चैंपियन बनकर उनका साथ देने आ रही हैं फिल्म जगत की एक ऐसी हस्ती जो समय समय पर महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाती रही हैं। प्रख्यात और अद्भुत कलाकार अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। तालियों के साथ प्रियंका जी और उषा विश्वकर्मा का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका उषा जी और प्रियंका जी आपका। चलिए वहां चलते हैं हॉट सीट पर और उसके बाद गेम को शुरू करते हैं और आपके साथ हम जानेंगे आपके बारे में। तालियों के साथ इनका एक बार फिर से स्वागत। आइए। सांस लेनी पड़ती है आपको देखने के बाद। प्रियंका जी क्या बताएं। देवियों और सज्जनों, आपने पिछली बार देखा होगा हौसलेबाज हमारे खेल का वो हिस्सा है जहां हम ऐसी जाबाज हस्तियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने बुरे वक्त से उभर कर अपने आने वाले कल को संवारा है। यौन हिंसा जैसी घिनौनी हरकतें करने वालों के खिलाफ उषा विश्वकर्मा जी ने आवाज उठाकर अपनी जिंदगी को ही नहीं संवारा है, बल्कि आज वो रेड ब्रिगेड नाम की एक संस्था चलाकर दूसरी लड़कियों को भी सर उठा के जीना सिखा रही हैं। प्रियंका अपने आने वाली फिल्म मैरी कॉम में एक ऐसी ही हौसलेबाज महिला का किरदार निभा रही हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि इस देश का नाम भी रोशन किया है। तालियों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है। उषा जी, हमारे पास एक छोटा सा क्लिप है आपके ऊपर जो हमने बनाया है, हम चाहते हैं कि उसे एक बार देख लिया जाए। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? बच्चों बोलो क्या है ये? उषा विश्वकर्मा की कहानी शुरू हुई जब वो एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी। एक दिन उसे उसी स्कूल के एक अध्यापक ने टेस्ट पेपर्स चेक करने के बहाने अपने घर बुलाया। ठीक है सर। पानी लेंगे आप? जी अभी लाता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बैठो, छोड़िए मुझे। बैठो, रुको। अरे रुको। उषा हैरान थी और उससे भी कहीं ज्यादा परेशान, क्योंकि गुनहगार के बजाय उल्टा स्कूल के प्रबंधक ने उसे ही जलील करके उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। किसी भी टीचर ने उसका साथ नहीं दिया। जाहिर है ऐसे में उस टीचर की हिम्मत और बढ़ गई जिसने उस पर बुरी नजर डाली थी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो उषा को मोबाइल पर गंदे मैसेजेस भेजने लगा। खौफ का एक साया लगातार उसे घेरते जा रहा था। उसकी सहनशीलता अब जवाब देने लगी थी। कहां जाएगी तू?
इस हादसे ने एक सहमी और डरी हुई उषा को बदलकर एक बहादुर और दिलेर लड़की बना दिया। उसने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली और आज दूसरी कई लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाती है। साल 2011 में उषा ने रेड ब्रिगेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दीदी हिम्मत पैदा करती हैं। अगर वो ना होते तो शायद हम लोग आज पढ़ भी ना रहे होते और इस स्थिति में भी ना होते। पहले तो यहाँ पे लड़के छेड़ते थे तो हम लोग जवाब भी नहीं दे पाते थे। अब तो बस मन करता है कोई छेड़ दे तो पीट दे उसको। रेड ब्रिगेड हिंसा के खिलाफ एक आवाज। रेड का मीन्स होता है डेंजरस और ब्लैक मीन्स होता है प्रोटेस्ट, कि हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमारा ड्रेस कोड है रेड एंड ब्लैक। दृष्टिकोण क्या है, किसी को पता है? उषा का सपना है कि वो एक ऐसा सर्वाइवल सेंटर बनाए जहां रेप और यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियां ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की हिंसा और भेदभाव की शिकार महिला जो मदद चाहती है उस सर्वाइवल सेंटर में रहकर आजादी से अपनी जिंदगी को नए सिरे से आकार दे सके। शब्द नहीं है उषा जी, किस तरह वर्णन किया जाए। आपने जो यहाँ पर, ये तो एक रूपांतर था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपके जीवन के साथ ये काफ़ी संबंध और बहुत नज़दीक रहा। हम आपको सलाम करते हैं और एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। प्रियंका जी, कैसा लग रहा है आपको एक महिला होने के नाते? वेल मेरे हिसाब से आई थिंक ये एक ऐसी कहानी है एक ऐसी लड़की की जो ना सिर्फ अपने लिए खड़ी हुई लेकिन उन सब लड़कियों के लिए खड़ी हुई जो शायद डरते हों जब उनके साथ ऐसी हरकतें होती हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां अपने आप को ब्लेम करने लगती हैं, लेकिन जब आपके पास आत्मविश्वास आता है बाय डूइंग समथिंग लाइक दिस, बाय सेल्फ डिफेंस, अगर आप क्लास कर रहे हो, वो एक अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं शायद ये लड़ाई जीत ना पाऊँ लेकिन एटलीस्ट खड़ी होकर लड़ सकती हूँ। एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि आज मैं उषा की तरफ से एक चैम्पियन बन के आई हूँ। होपफुली हम लोग बहुत सारे रेड ब्रिगेड्स क्रिएट कर पाएंगे, है ना। हम लोगों ने पैक्ट बनाया है कि हम बहुत केयरफुली इस गेम को खेलेंगे जी जी, ताकि हम काफ़ी पड़ाव पास कर सकें। एटलीस्ट 7 तक तो जाना चाहिए हमें, है ना। हमने उतना डिसाइड किया। उषा जी, आज आप अपने साथ किन्हें लाई हैं? अपनी शायद माता जी को लाई हैं जी। कहाँ पर हैं वो? नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और उनके साथ बैठे हुए हैं उमंग कुमार, जो कि मैरी कॉम के निर्देशक और एक तरह से निर्माता भी कहा जा सकता है उनको। निर्देशक उमंग कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज उषा जी की रेड ब्रिगेड से कुछ जांबाज बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कोई ऐसा वाकया है उषा जी जो आपको याद आ रहा हो जब किसी ने आपके साथ कुछ इस तरह की हरकत की हो और आपका बर्ताव क्या रहा था? ऐसे तो शुरू से ही मेरे साथ कोई ना कोई घटना हुई, लेकिन जब 18 साल की उम्र हुई मेरी और मेरे साथ रेप का प्रयास हुआ तो मैं 1 साल के लिए मेंटली डिस्टर्ब हो गई, जिसे पागल कहते हैं। तो वो घटना मुझे याद आती है और मेरे पेरेंट्स 1 साल मेरे साथ रहे हैं कि वो मेरे पेरेंट्स का दर्द वो मुझे आज भी झिंझोड़ता है कि वो कैसे 1 साल मुझे फेस किए होंगे। जी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी जी। और हम आपकी दाद देते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारी और आज इतनी बड़ी संस्था एक आपने कायम कर दी है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। जी, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। सहायक के रूप में आपके साथ प्रियंका जी हैं, जिनके बारे में बता दूं कि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है इन सब चीज़ों का और बहुत, ये मुझे लगता है बड़ी आसानी से ये 7 करोड़ रुपए जीत जाएंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब बाकी ये जाने और आप जाने। देखिए ये प्रेशर जो आ गया ना उषा, अब
तो आप सर बताना आपकी चाहेंगे घंटी कि नहीं बजेगी तो फिर हम लोग 7 करोड़ ठीक है, यहाँ घंटी नहीं बजती, यहाँ पर हूटर बजता है, हूटर नहीं बहुत ही बजेगा भयंकर होता है वो, सुनते ही हाँ एकदम बिल्कुल। तो उषा जी, आप जो धनराशि आज यहाँ से जीत कर जाएंगी उसे आप एक बहुत ही नेक काज में इस्तेमाल करना चाह रही हैं, वो उसके बारे में कुछ बताएंगी आप? मैं यहाँ से अगर 1 रुपया भी जीत के जाऊँगी तो जो हम लोगों का एक सपना है कि रेड ब्रिगेड एकेडमी, जो एक सर्वाइवर सेंटर जिसे बोलते हैं, ताकि उन लड़कियों को हम लोग अपने पास रख सके, उनको मदद मिल सके कि जो कि उनका कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अगर लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसको समाज उसी की गलती देता है। जी हाँ। तो उनको बिल्कुल दिमागी रूप से तैयार करना कि वो तुम्हारी गलती नहीं है, वैसा सेंटर में बनाना चाहती हूँ। और मैं यहाँ से जो भी धनराशि जीत के ले जाऊँगी वो रेड ब्रिगेड एकेडमी की नींव पड़ेगी। बहुत बहुत आपके विचारों के साथ, प्रियंका जी के साथ अब हम खेल की शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में प्रियंका जी और उषा जी, आपको मैं जो नियम है इस खेल के वो बता दूं। देखिए 14 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 14वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 4 लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन आमतौर पर फोन अ फ्रेंड होती थी, लेकिन आज के खेल के लिए हमने इसको रखा है होम टाउन हेल्प। होम टाउन हेल्प में उषा जी ऐसा है कि आपका जो गांव है वहां पर हमारा वीडियो कैमरा लगा है और जितने भी वहां पर रहने वाले हैं वो सब उस कैमरा के सामने हैं। फोन के द्वारा आप उनसे बात भी कर सकेंगी और वो आपकी सहायक बन जाएंगी। आप लखनऊ से आए हैं, वो खास जो जगह है उसका नाम क्या है? मड़ियाँव। कंप्यूटर महाशय, मड़ियाँव में एक बार जरा फोन लगाया जाए। हेलो हेलो जी, मड़ियाँव गांव से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मड़ियाँव से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ नाम? मैं विवेक बोल रहा हूँ। विवेक जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी। जी नमस्कार करता हूँ आपको। नमस्कार नमस्कार। जैसा कि आप सुन रहे हैं विवेक जी, आप अब एक भागीदार होगा इस खेल में, और अगर उन्होंने वो लाइफलाइन इस्तेमाल की, होम टाउन हेल्प की, तो हम चाहेंगे कि आप उनकी मदद करें सही उत्तर देने में। जी ठीक है? नमस्ते विवेक जी, जरा हमारी इज्जत रख लीजिएगा। ये प्रियंका जी बोल रही थी, यदि आप बेहोश ना हो गए हो तो उत्तर दीजिए। नहीं, हम लोग बिल्कुल एक चौकन्ने बैठे हुए हैं, बेहोश होने का कोई चांस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी। अब हम लाइन काट रहे हैं और गेम खेलेंगे, और यदि अवसर आया तो फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तालियों के साथ आपका अभिनंदन। तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। इसे यदि आपने अंकित करवाया तो एक ही प्रश्न के 2 बार आप उत्तर दे सकते हैं। चौथी लाइफलाइन जो है त्रिगुणी, 3 गुणी। ये सज्जन पुरुष यहां पर विराजमान है। अनिल कुमार सिन्हा जी हैं, ये बिहार से हैं। विक्रम भद्रावती जी हैं और वीवी रमनन जी, ये क्विज चैंपियन हैं और बहुत सारे क्विज शोज भी ये होस्ट करते हैं। प्रियंका जी, उषा जी, एक बार फिर स्वागत। और आपको बता दूं कि आप हूटर के खिलाफ खेल रही हैं। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। अब शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न 5,000 रुपए इस खेल का, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गैंग के पहले किस फूल का नाम आने पर माधुरी जूही की एक फिल्म का शीर्षक बनेगा? ठहर जाइए, ऑप्शन आने दीजिए। पहले ही आपने 2-3 कराटे चॉप मार दिया है मेरी तरफ। ऑप्शन आ, ए गेंदा, बी गुलाब, सी गुलदौड़ी, या डी गुलबहार। गुलाब गेंद। गुलाब श्योर है? ताला लगा दिया जाए। गुलाब पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5,000 जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। दो 2014 में एक फिल्म बनी थी, माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। इसका सौमिक सेन ने निर्देशन किया था। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, ये दे सकता है आपको 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
मुक्केबाजी में जैब, क्रॉस और हुक किसके प्रकार है? ऑप्शन सुनिए। ए पॉइंट्स, बी प्लेइंग सेशंस, सी हेडगियर या डी पंचेस। डी पे जाएंगी? पंचेस श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? ताला लगा दिया जाए। पंचेस डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और 10,000 जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। जैब जो होता है स्ट्रेट ब्लो, ऐसे यहीं से सीधा जाता है। क्रॉस जो होता है अक्रॉस द शोल्डर लेवल, ऐसे फेंका जाता है, इधर या इधर। हुक होता है जो यहां से नीचे से आता है, ऐसे ऊपर दाढ़ी पे लगता है, आदमी नॉकआउट आउट हो जाता है। ये जो पंचेस हैं ये बिल्कुल सही उत्तर। प्रियंका जी, हमने अभी आपका एक जो पहला प्रोमो निकला है उसे हमने देखा। आपने देखा? जी हाँ, और गजब तरह से आप उसमें मूवमेंट कर रही थी, कभी इधर पलट के, कभी उधर पलट के, कभी मुक्का मार के। कैसे किया आपने ये सब, बताइए मुझे। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल वगैरह में हमने भी थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की हुई है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितनी मेहनत की होगी इसे। पूरा स्पोर्ट पूरी तरीके से सीखना तो पड़ा ही मुझे सर। ऑब्वियसली आई मीन आई एम प्लेइंग अ 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक मेडलिस्ट, तो स्पोर्ट तो सीखना ही पड़ा। एंड थैंकफुली मेरी के जो कोचेस हैं उनकी ही टीम आई थी मुझे सिखाने के लिए, क्योंकि मैं राइट हैंडर हूँ और वो लेफ्ट हैंडर। जी हाँ। तो वो साउथ पो है, तो वो पूरा मुझे उल्टा सीखना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स शेप बॉक्सर की तरह होना चाहिए, शोल्डर्स, बॉडी, तो उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी आपको। जी, तो इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन आई गेस। कितना वक्त लगा आपको इसके लिए? 5 महीने। अच्छा, 5 महीने। ट्रेनिंग ऑफ 5 मंथ्स। उमंग जी, आप साथ में थे इनके? बहुत आई मीन एक तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियंका वॉज द राइट रोल फॉर दिस मैरी कॉम मूवी, पर आज तक कभी जिम नहीं गई है वो, तो ये मतलब फिट दिखती है लेकिन जिम कभी नहीं गई है। तो पहले तो जिम भेजो उनको ताकि वो गेयर में आए, और ऊपर से बॉक्सिंग, मतलब ये तो मतलब मैं डेब्यू कर रहा हूँ। अलग ही कला है इसकी। हाँ, ये तो अलग ही है, मतलब हमें भी सीखना पड़ा। कभी आपका इनके साथ बाउट हुआ कोई बॉक्सिंग मैच? नहीं, कई बार कलाकार जो है वो निर्देशक के साथ बॉक्सिंग मैच करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लगता है कि 2-3 टिपकाई दे इनको हम। सर हो जाता है, मतलब, लेकिन वो इतनी डेडिकेटेड है। लेकिन जब मैं मॉनिटर पर बैठा हूँ और मैं शॉट देख रहा हूँ, तो वहाँ से वो उधर मुक्का मार रहे हैं और नहीं लग रहा, पीसी जरा जोर से मार से, वो मार रही है मेरे को रियल, तेरे को क्या नहीं लग रहा है? मैं बोला नहीं लग रहा है, दिख रहा नहीं, इल्ले मार, वो मार, बहुत मार पिटवाई इन्होंने। आई स्वेयर, जो सारे हमारे ओपोनेंट्स हैं इस फिल्म में रियल बॉक्सर्स थे, बिकॉज उमंग चाहते थे कि एक रियल सॉर्ट ऑफ वाइब हो उनका। जी जी। तो अभी उनको फेक एक्टिंग करनी नहीं आती, जैसे हमारे स्टंट वाले तो असली में मार देते हैं। हाँ, अगर वो फेक करें तो एक्सप्रेशन नहीं आता, क्योंकि फिर वहाँ जाकर रुक जाते हैं ऐसे करके। एंड दे आर बॉक्सर्स, तो उनको मारना पड़ा, तो बहुत जोर से लगती थी सर। मतलब प्रियंका जी, 1 मिनट, आप यहाँ आएंगी यहाँ पर? मैं देखना चाहता हूँ कि आपने सीखा क्या है। ये बताइए मुझे, क्या सीखा आपने? सर हील्स पे दिखा अच्छा, रही हूँ। बाय द वे, आई एम आल्सो अ साउथपॉ। नाइस, सो लाइक दैट। या सर मैंने तो नसीब से सीखा है। आपने नसीब से सीखा रहे? नसीब तो गाइस, बड़ी। किसने नसीब देखी है यहाँ पे? देखिए ना, मेरे लिए बोलोगे जॉनी 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 जॉनी। Okay, tell me, what did you learn? How did you learn? So footwork, I'm on heels, jab, Uttam. and uppercut. Wow. अब मेरी मेरी मेरी। Well done, प्रियंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल का तीसरा प्रश्न आ रहा है। उषा जी तैयार हो जाइए, 20,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लखनऊ का प्रसिद्ध चिकनकारी किसका एक प्रकार है? ऑप्शन सुनिए। ए चिकन कबाब, बी कैलीग्राफी, सी एम्ब्रॉयडरी, डी बैम्बू चिक ब्लाइंड्स। बांस के बना चिक, कढ़ाई, हस्तलिपि या चिकन कबाब। कढ़ाई। सी। सी एम्ब्रॉयडरी। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? जी। ओके,
कबीर महाशय, सी एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई पे ताला लगाया जाए। देखिए ये सही है। अरे सर ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बहुत चिकन के सूट पहने हैं मैंने। चिकन कबाब भी तो होता है वहाँ का। नहीं, बहुत लेकिन मशहूर। चिकनकारी वो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी होती है। कबाब भी बहुत ही लजीज होता है वहाँ। लेकिन उसको चिकनकारी नहीं बोलते, वो टंगड़ी होती है ना। फिर चिकन करी बोलते हैं उसको। कारी और करी में क्या फर्क हुआ? आपने चिकनकारी बोला था। कारी बोला था जी। तो ठीक है, आप 20,000 रुपए जीत गई। पारंपरिक रूप से चिकनकारी सफ़ेद धागे से मलमल के कपड़े पर की जाने वाली एक कढ़ाई है और इसके बारे में प्रियंका जी को बहुत सारी जानकारी थी। 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर आप 20,000 रुपए जीत गई हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। पुराणों के अनुसार इनमें से कौन एक पहाड़ की पुत्री थी जिसके कारण उनको अपना नाम मिला? ऑप्शन सुनिए। ए पार्वती, बी सीता, सी अदिति या डी द्रौपदी। ए पार्वती। आप कह रहे हैं ए। प्रियंका जी आप सहमत हैं? जी। पार्वती ए पे ताला लगाया जाए। कबीर जी बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000। सबसे ज्यादा जो आवाज आ रही है आपको मैं बता दूं, जो आपकी रेड ब्रिगेड बैठी हुई है ना वहां पीछे, ऐसे लगता है कि कूद के यहीं आ जाएंगी सामने हमारे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। पार्वती का मूल नाम काली था, लेकिन क्योंकि ये हिमवान पर्वत, हिमालय पर्वत की बेटी थी, इसलिए इनका नाम पार्वती रखा गया। पर्वत से पार्वती। उषा जी थोड़ा सा गंभीर है प्रश्न। आपके ऊपर जब इस तरह का अत्याचार हुआ या ऐसा एक माहौल बन गया जहां आपके ऊपर अत्याचार आपने लगा कि होने वाला है, आपने कभी जाकर के इसे रिपोर्ट किया तुरंत, या कभी देर की हो या रिपोर्ट ना किया हो? नहीं, रिपोर्ट हमने की एक बार। गंदे एसएमएस आते थे और मैंने उस लड़के को पकड़ा भी और उसकी दोनों मोबाइल जाकर के पुलिस थाने में दिया और मैंने बोला कि इस लड़के के खिलाफ़ आप एफआईआर करो। उन्होंने कोई एफआईआर नहीं की, नॉर्मल सी एप्लीकेशन ली और बोला कि आप घर जाओ, सब चीज़ ठीक हो जाएगी जी। और फिर 1 महीने बाद पता चल रहा है कि उसके घर वालों ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी और उसमें 5 धाराएं लगाई गई कि मैंने लड़के के साथ छेड़छाड़ की है, उसको मारा है और धमकाया है, किडनैप का प्लान किया है और उसके घर में चोरी की है। इस तरह की 5 धाराएं मुझ पे लगाई गई। फिर सबसे ईमेल कांटेक्ट किया और पुलिस के पास जब गई तो उसको जो है किसी तरह सॉल्व किया गया, लेकिन आज तक केस वो ख़त्म नहीं हुआ। अपने जितने भी दर्शक हैं उनको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। 93 women raped in the country every day. 33,707 rapes reported in the year 2013. और ये तो रिपोर्टेड है। हाँ। बहुत सी ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं चलता, रिपोर्ट भी नहीं हो। जी। एक सोशल स्टिग्मा भी आ जाता है उसमें कि घर वाले क्या कहेंगे, फैमिली। महिलाएं जो है वो अक्सर देखा गया है कि इस बात को छुपाती है। क्यों ऐसा करते हैं ये? सर एज अ सोसाइटी ये हमारी भी खुद की गलती है थोड़ी सी कि हमने अपनी बेटियों को उतना कॉन्फिडेंस या उतनी शिक्षा शायद ना दी हो इस बारे में, जहाँ वो आके अपने माँ बाप से, अपने टीचर्स से या काउंसलर्स से या ऐसा सुरक्षित सॉर्ट ऑफ माहौल नहीं बना है हमारी बेटियों के लिए कि जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस से कह सकें कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी जनरेशन के लिए है, जो हमारे बच्चे होंगे, कि अपने बेटों को हम सिखाएं, अपनी बहनों को, अपनी औरतों की इज्जत कैसे करें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात मेरे हिसाब से कि एक लड़की का रेप या रेप का प्रयास उस पर उस वजह से बिल्कुल नहीं होता कि वो रात को लेट बाहर गई या शॉर्ट स्कर्ट पहनी। उसका रेप इसलिए होता है क्योंकि उसका रेप हुआ है और किसी ने किया है, और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। लॉज होने चाहिए जो इम्प्लीमेंट हो। तो दीज आर मेनी क्वेश्चंस एज अ सोसाइटी वी नीड टू रेज, एंड नॉट जस्ट फॉर पीपल बट फॉर द गवर्नमेंट। एंड इन द मीनवाइल जब तक ये नहीं होता, हमारे पास रेड ब्रिगेड जैसे इतनी सारी संस्थाएं आप देखेंगे, लड़कियां जहाँ खुद शुरू कर रही हैं कि बेटर कि हम ही सेफ हो जाए ना, अगर कोई हमें सुरक्षित नहीं रखने वाला। जी जी, बहुत अच्छी बात की आपने प्रियंका जी।
हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात से और उषा जी आपकी बात से जितने भी लोग यहाँ पर आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो इस बात को सोचेंगे, समझेंगे और इसका पालन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपये। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस संगीत निर्देशक के एक गीत से प्रेरित है? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। और आपके ऑप्शंस है ए बप्पी लहरी, बी लेस्ली लुइस, सी ए.आर. रहमान या डी कल्याण जी आनंद जी। सी के साथ जाएंगे आप? ओके, ए.आर. रहमान, सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 80,000 जीत गए, बिल्कुल सही क्वेश्चन। इस गाने का शीर्षक है इट्स माई बर्थडे जी। इसके गाया है विल आई एम और कोडी वाइज ने। ओरिजिनल तमिल सॉन्ग है ये, उर्वशी उर्वशी, और इसे ए.आर. रहमान ने बनाया था फिल्म कादलन में। ऑल्सो इन हिंदी हमसे है मुकाबला। ओके, आगे बढ़ते हैं गेम में। 6वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानने का बयान देने के बाद मारिया शरापोवा हाल ही में ट्विटर जोक्स का पात्र बनी? ऑप्शन सुनिए। ए डोनाल्ड ब्रैडमैन, बी सचिन तेंदुलकर, सी विश्वनाथन आनंद या डी डेविड बेकहम। बी को ताला लगा दिया जाए। प्रियंका जी, जी सर। अनुमति है आपकी? जी सर। सचिन तेंदुलकर, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए आप उषा जी। उषा जी, आप ये सेल्फ डिफेंस कैंप्स जो हैं ये आप चलाती हैं, इसको चलाने के बाद कोई आपने परिवर्तन देखा है समाज में, या आपके जिन लोगों को, जिन लड़कियों को आपने सिखाया ये कला, उनके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो और उन्होंने प्रदर्शित कर दिया हो एक आध कुछ जमा करके? मतलब ये वाकया तो बहुत बार हुआ है ऐसा। पहले हम लोग कुछ भी, कोई भी कमेंट करता था तो जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन जब से हम लोग ने सेल्फ डिफेंस सीखा उसके बाद एक आत्मविश्वास जो होता है वो बढ़ जाता है कि हाँ, अगर जो मेरे साथ ये घटना हो रही तो मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। तो हमारे यहाँ 2-3 बच्चियों ने उसके बाद जब सेल्फ डिफेंस सीखा तो उसके बाद अगर जो वो निकलती थी, अगर कोई कमेंट करता था या फिर फेस पे आकर के कमेंट बोलता था, तो पहले तो वो फेस टू फेस बात करती थी। अगर वो नहीं माना तो फिर उसको एक अच्छे से धरती थी, और नॉर्मल एक थप्पड़ मारो, वो 2 मिनट के लिए गिर जाते थे। धरती थी। अच्छे से धर के। अच्छे से धरती। इधर बहुत अच्छा शब्द लगा मुझे। ये अच्छा हुआ। ये जितनी बच्चियां आई हुई हैं आपके साथ सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद, कोई ऐसा हरकत की हो किसी ने? मेरा नाम माफिन है और मेरे घर के पास में बहुत बड़ा सा फील्ड है, तो वहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं लड़के लोग। तो बगल में शॉप थी, तो मैं शॉप पे गई थी कुछ सामान लेने। उधर से आ रही थी तो एक लड़के ने मेरा अंदर का कपड़ा पकड़ के तोड़ दिया। तो बाकी लड़कियाँ हंसने लगे, तो मुझे लगा कि मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो वहीं पे उसका बैट छीना और फिर वहीं पे उसको मारा। बैट उठा के मारा आपने? क्या बात है, वाह वाह। इससे ये होता है कि जैसे हाँ, इससे जो बाकी लड़के थे, क्योंकि वो तो खाली सपोर्ट में होते हैं, अगर एक को भी अगेंस्ट में जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, तो बाकी सब भाग जाते हैं। एक उदाहरण बना दीजिए, सब भाग जाते हैं। ये शब्द आपको बहुत अच्छा लग रहा है प्रियंका जी, धर। आप उत्तर प्रदेश से हैं, ये धर शब्द तो वहाँ बड़ा कॉमन है।
सर सुना है मैंने घर बड़े पिटाई दिनों कर बाद, दी। बड़े दिनों बाद सुना। अच्छा, बड़े दिनों बाद सुनाई दिया आपको। वो एकदम फ्रेश हो गया। ये धर दिया हमने। धर दिया सर। शाबाश शाबाश। और एक्सप्रेशन के साथ। हाँ बिल्कुल, एक्सप्रेशन के साथ होता है। एक्चुअली हम लोग के सेल्फ डिफेंस में जो नॉर्मल चीज़ सिखाई जाती है कि थप्पड़ तो नॉर्मल सभी मारते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो वो गाल पे, लेकिन हम लोग गले पे मारते हैं। और वो थप्पड़ हम लोग का ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का नॉर्मल है और वो सेल्फ डिफेंस नॉर्मल है तो वो अब नॉर्मल हो जाएगा वो खाने के वो बाद। 2 मिनट के लिए बेहोश, एक थप्पड़ से 2 मिनट के लिए बेहोश हो सकता है। जी जी बिल्कुल लेकिन सही हम कहा। गाल पे नहीं धरते, जी गले जी पे धरते। हाँ, अच्छा अच्छा। ये सीखना है मुझे थोड़ा सा। बिल्कुल। यहाँ तो धर के बोलते हैं, कई जगह होते हैं कान के नीचे बजा दूंगा तुम्हारे भी, है ना? सर लेकिन ऐसी लगेगी तो बजेगी भी ना घंटी। हाँ कान बिल्कुल, की। नहीं नहीं कान पे, क्योंकि कान में जब बनती तो एकदम सुन्न हो जाता है और कान। आवाज आती है। लेकिन बिल्कुल, जब गले पे होती है तो कान का तो बंद ही हो जाता है, आंख के सामने अंधेरा हो जाता है और तुरंत वो गिर जाएगा। उस समय आप अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, उसको मार भी सकते हो और आप भाग भी सकते हो। अच्छा, अब आ रहा है 7वां प्रश्न आपके सामने। यह है खेल का दूसरा पड़ाव। इसको पार कर जाइए, समय की फिर कोई पाबंदी नहीं रहेगी और 3,20,000 कम से कम अवश्य आज आप यहां से ले जाएंगे। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री कौन बनी? और आपके ऑप्शन है ये: ए शाइना एनसी, बी निर्मला सीतारमण, सी उमा भारती या डी स्मृति ईरानी। डी। फाइनल उत्तर बताइए। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, डी। कंप्यूटर जी ताला लगा जाए। Why are you giving looks like that? ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं जा रही हूँ। सर ऐसे डिग 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 हो रहा है, प्लीज आंसर। 3,20,000 और एक चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए का। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये चेक आप रखिए, आपका हो गया। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की है। अब टिकटॉक जी चली गई है, समय ही समय है आपके पास। बहुत सोच करके ध्यान से आप खेलिएगा। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। – 2013 में रिसर्च इन मोशन कंपनी ने किस नाम को अपनाया था जो उनके एक उत्पाद का नाम था? ऑप्शन सुनिए: ए बोस, बी बर्बरी, सी बडवाइजर, डी ब्लैकबेरी। समय समय आपके पास, चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। कुछ खोइएगा नहीं आप। यदि दुर्भाग्यवश आपका गलत उत्तर हो गया तो आप नीचे नहीं गिर सकते। I'm a little conflicted between A and D, Bose and BlackBerry, I think. But I think at this point I will use a lifeline, है ना? कोई लाइफलाइन आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? जी सर। कौन सी? जो हमारे ज्ञान गुरु जो के पीछे। त्रिगुणी है? जी। ओके, कंप्यूटर महाशय, त्रिगुणी को अंकित किया जाए। और हमारी जो त्रिगुणी यहाँ विराजमान है, अनिल जी हैं, विक्रम जी हैं, रमनन जी हैं। आपका समय आ गया है और आपका समय शुरू होता है अब। उषा जी, हम लोग डिस्कस किए हैं। हम लोगों के डिस्कस से ये कंफर्म है। The answer is D, BlackBerry. Yeah, I was also a little conflicted between Bose Research and in BlackBerry. motion is a- RIM, I remember. बट आप हम लोग पे भरोसा कर सकते हैं। Research in Motion is a Canadian company Yeah. which makes BlackBerry. Because of the Yeah. product's popularity, Go for that. they renamed it as As BlackBerry. BlackBerry. I remember RIM being Yes, go for associated with that. BlackBerry also, so I'll go with BlackBerry. अब जब तीनों महारथियों ने बोल दिया, तो मैंने भी पहले Bose तब और आप बोल रहे BlackBerry थे। मैं बोला तो था। जानती थी, पहले से जानती थी यही होने वाला था। सर मैंने बोला था A and D. बोला था कि नहीं मैंने? क्या करना चाहेंगे आप बताइए। D सर। ब्लैकबेरी डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया है आपके नाम 6,40,000 रुपए का। रिसर्च इन मोशन और RIM adopted the name of its iconic brand of smartphones. Okay. उषा जी,
ये सेल्फ डिफेंस की जो मेन टिप्स है, अभी आपने बताया गले पे एक धर दिया, और क्या क्या कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगी महिलाओं को ताकि वो अपने आप को सुरक्षित फील करें? हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ये कि नहीं कि हमारे अगर पीछे कोई आ रहा है, थोड़ा सा दूर भी गया तो ठीक है, वो उसका रास्ता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि अच्छा वो मेरे पीछे आ रहा तो क्यों आ रहा है। हम अगर जो चल रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि उसे पंगा मत लो। हाँ। हमारे देखने में फर्क होता है, हम ऐसे करके देखें और फिर ऐसे करके देखें, ये फर्क है जी। अगर हम ऐसे करके देखें इसका मतलब हम डर रहे हैं, अगर ऐसे करके देखें तो इसका मतलब नहीं, हम डर नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने 2-3 मुद्राएं जो बताई अपनी आंखों से, उसको देख करके मुझे डर लग रहा है कि कैसा प्रश्न रखूं आपके सामने। देखिए, आप जब तक हीटर नहीं बचता तभी तक खेल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बाकी है। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। कार्यस्थलों पर यौन शोषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस: ए शालिनी गाइडलाइंस, बी सीता गाइडलाइंस, सी वी गाइडलाइंस या डी विशाखा गाइडलाइंस। कोई गैस है तुम्हारे पास? ए या डी? I'm confused between A and D actually. 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। ऑडियंस पोल सर, इफ वी मे। ऑडियंस पोल करना चाहेंगी? जी। कबीर महाशय, उषा जी और प्रियंका जी अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। आप पीछे नहीं देख सकती प्रियंका जी। सॉरी सर। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %67 जनता कह रही है डी विशाखा गाइडलाइंस। ए, बी और सी को मिला है 25, 0 और 8। क्या करेंगे? Sir, we'll go with D. फाइनल आंसर दीजिए। Final answer. ताला लगाने लायक? जी। कबीर महाशय, डी विशाखा गाइडलाइंस पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है। Well played ऑडियंस। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की एक महिला कर्मचारी भंवरी देवी केस की सुनवाई के दौरान ये गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस को एक ऐसी कमेटी का गठन करना अनिवार्य हो गया है जिसमें यौन हिंसा से जुड़े मामलों की शिकायत की जा सके। हूटर बच गया। 12,50,000 रुपए आप जीत गई हैं। ये चेक अब आपका हो गया है उषा जी और प्रियंका जी। ओके देवियों सज्जनों, एक छोटी सी और घोषणा है। हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसके विजेता को हमें घोषित करना है। तो कबीर जी बताइए कि आज के विजेता कौन है घर बैठे जीतो जैकपॉट के? ये वडोदरा से हैं प्रताप बी रंजन गांवकर। फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो जी, प्रताप बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? ओहो सर, मेरी भक्ति रंग लाई। हाँ जी, आज भगवान का खुद फोन आया मेरे को सर। हेलो जी प्रताप जी। नमस्कार जी, नमस्कार करता हूँ आपको। प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ऊंची बात बोल दी। इस लायक हूँ नहीं मैं। नहीं सर, आप गॉड हो रियली। जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ यस प्रताप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो भाग लिया था घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता में,
हाँ जी। आपने सही उत्तर दिया, आप 1 लाख रुपया जीत गए घर बैठे बैठे। ओ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं तो आपसे बात हुई तो मैं समझता हूँ मैं खुद करोड़पति बन गया सर। जी जी जी। प्रताप जी देखिए, बताना चाहता हूँ सर। प्रताप जी हाँ बोलिए सर। मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ जी। और यदि आपने अनुमति दी कि आप उसे खेलेंगे, हाँ, और उसका उत्तर हो गया सही, हाँ जी, तो आज आप 6 लाख रुपए और जीत सकते हैं। और अगर आपने अनुमति दी, जैकपॉट प्रश्न खेला और उत्तर हो गया गलत, हाँ, तो ये जो लाख रुपए जीता है ये भी चला जाएगा आपके हाथ से। अच्छा अच्छा। तो नहीं देखिए, सर, मैं ये संतुष्ट हूँ 1 लाख रुपये से। आपसे बात हो गई, वही मेरे लिए करोड़पति बनने जैसा है। ओके प्रताप जी, यहाँ की जनता जो है तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर रही है लाख रुपए का। थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। आज उषा विश्वकर्मा जी से मिलकर एक बात तो साफ हो गई, लड़कियों के लिए सर झुकाकर सब कुछ सहने का समय अब बीत चुका है। सड़कों पर नजरें नीची करके चलने का समय भी बीत चुका है। समय आ गया है जवाब देने का, ये बताने का कि महिलाएं कोमल अवश्य हैं लेकिन कमजोर नहीं। प्रियंका चोपड़ा और उषा विश्वकर्मा ने आज हमें जीवन की एक सच्चाई से रूबरू करवाया है और बताया है कि जिंदगी हादसे से खत्म नहीं होती। जिंदगी का नाम है बढ़ते रहना, चलते रहना, सीखते रहना और सिखाते रहना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।